अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12th का उर्दू कहकशा 2 जिसका चैप्टर नंबर 1 नज़ीर अहमद की कहानी है, जिसके राइटर है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग, उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में आप लोगों के लिए इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। आइए हम लोग अब उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले वेलकम टू माय चैनल उर्दू की तालीम। उर्दू की तालीम में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कहकशा दोम का हिस्सा नस्र। हिस्सा नस्र में आपको सबसे पहला चैप्टर नज़ीर अहमद की कहानी। नज़ीर अहमद कहानी के राइटर कौन है? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग है। उनका पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। तो उर्दू का पहला खाका निगार मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग है। मतलब उर्दू का पहला खाका निगार कौन है, राइटर का नाम पूछ रहा है, तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको हम वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे, वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुआ है, जैसे 2022 में, 2020 में, ये सब में पूछा हुआ है और ये वीवीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ सिन्फ नाविल से है। किससे है? सिन्फ नाविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है। पहला क्वेश्चन था आपका किस सिन्फ से है, तो ये नाविल से है। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ जो है, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका बता रहा है नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है, तो हमको बताना है खाका से। वो ताल्लुक़ पूछ रहा है कि नज़ीर अहमद किस चीज़ से ताल्लुक़ रखते, तो नाविल निगार थे कि खाका निगार थे, वो पूछ रहा है। अब इसमें बता रहा है सिन्फ़ अदब, मतलब ये जो नज़ीर अहमद की कहानी जो चैप्टर है वो आपका किस चीज़ से, किस सिन्फ से रिलेटेड है, तो वो खाका से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है। इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है, तो इसमें आपको टॉबर टैक्सिंग, ये भी अफसाना है। प्रॉमिस, ये भी अफसाना है। दूसरा आपको इब्राहिम सुक्का, ये भी अफसाना है। तो इसमें अफसाना कौन नहीं है, तो ये नज़ीर अहमद की कहानी अफसाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बैग के कौन थे। नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बैग के कौन थे? शागिर्द थे कि उस्ताद थे कि वालिद थे कि चचा थे। तो नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बैग के शागिर्द थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाविल मराअतुल उरूस के मुसन्निफ़ कौन है। नाविल मराअतुल उरूस के मुसन्निफ़ कौन है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, दर्जा झेल में से नाविल कौन है। दर्जा झेल में से नाविल कौन है? भावी जान है कि तौबतुन नसू है कि ज़हर इश्क है कि बाग़ो बहार है, तो तौबतुन नसू है। तौबतुन नसू किसका लिखा हुआ है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के उस्ताद कौन थे, उनके टीचर कौन थे। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के उस्ताद सर सैयद थे कि शिबली नुमानी थे कि नज़ीर अहमद थे। तो इनके टीचर जो थे, इनके उस्ताद थे, वो नज़ीर अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, मदरसा में फ़रहतुल्लाह बैग के साथ कौन पढ़ते थे। मदरसा में फ़रहतुल्लाह बैग के साथ मिस्टर गज़ाली या मियाँ दानी या मियाँ निशानी। तो इसका सही जवाब है मियाँ दानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे। नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे। अज़ीम बैग के, अब्दुल्ला बैग के, हशमत बैग के, फ़रहतुल्लाह बैग के। तो फ़रहतुल्लाह बैग, फ़रहतुल्लाह बैग मतलब मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, फ़रहतुल्लाह बैग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे। तो फ़रहतुल्लाह बैग नज़ीर अहमद के घर पढ़ने के लिए आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है। नज़ीर अहमद कहानी के राइटर का नाम क्या है। तो नज़ीर अहमद कहानी के राइटर का नाम है फ़रहतुल्लाह बैग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़रहदुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब है। ये पूछ रहा है कि फ़रहदुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़, कौन सा चैप्टर आपके निसाब में शामिल है। तो इसमें आपको दिया हुआ है नज़ीर अहमद की कहानी, अपनी कहानी और नज़ीर अहमद की कहानी। जी ये देखिए, नज़ीर अहमद की कहानी और नज़ीर अहमद की कहानी दोनों सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क है वर्ड का, एक में जे से है, एक में जो से है। लेकिन आपके जो निसाब में शामिल है वो आंसर आपका सी होगा, जे से होगा, ना कि जो से। बाद से बहुत सारे लड़के ऐसे देखते हैं कि नज़ीर अहमद की कहानी लिखा हुआ है, उसको टिक मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, पहले वर्ड को देखना है क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे फ़रहदुल्लाह बेग। फ़रहदुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे, किस तरह की गलती करते थे। इमला की गलती करते थे कि मुहावरे की गलती करते थे कि आराब की गलती करते थे, किस चीज़ की गलती करते थे। तो नज़ीर अहमद के पास जो पढ़ने जाते थे फ़रहदुल्लाह बेग, वो आराब की गलती करते थे। आराब मिस ज़बर ज़ेर पेश की गलती करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं। सवाने निगारी कहते हैं कि अफसाना निगारी कहते हैं कि इंशाया निगारी कहते हैं कि खाका निगारी कहते हैं। तो इसका सही जवाब है खाका निगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग। मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग के जद्दे अमजद किस बादशाह के ज़माने में आए थे। जद्दे अमजद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। तो आपको मालूम होगा मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग। मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग उनके जद्दे अमजद थे और कौन से बादशाह के ज़माने में आए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम सानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे फ़रहदुल्लाह बेग के दादा कौन थे। हशमत बेग, रफ़क़त बेग, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग या इनायत बेग। तो इसका सही जवाब है मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। इनके वालिद का नाम क्या था, मिर्ज़ा हशमत बेग। इनके जद्दे अमजद का नाम क्या था, तो मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई। 1881, 1885, 1887, 1886। सही आंसर इसका 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग के वालिद कौन थे। मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या है, उसे पूछ रहे हैं। इनके फादर का नाम क्या है, तो मिर्ज़ा हशमत बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई। मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग की पैदाइश दिल्ली हुई कि सहारनपुर हुई कि हैदराबाद हुई कि इलाहाबाद हुई। तो मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग के जद्दे अमजद कहाँ आए थे, दिल्ली में आए थे। कहाँ से, अफ़गानिस्तान, एक जहाँ बदख्शा एक जगह है वहाँ से तरके वतन करके हिंदुस्तान में दिल्ली एक जगह है वहाँ आए थे और दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई। फिर इनके दादा कहाँ चले गए थे, हैदराबाद सुकूनत इख्तियार कर लिए थे दक्कन की तरफ। तो इसका सही जवाब है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई। 1945, 1950, 1948, 1947। सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 बी, आपको 1947 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग। फ़रहदुल्लाह बेग के मजमूआ मज़ामीन फ़रहद के नाम से कितने जिल्दों में है। तो मज़ामीन फ़रहद के नाम से 7 जिल्दों में है कि 6 जिल्दों में कि 8 जिल्दों में है। तो सही जवाब 7 जिल्दों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको था ऑब्जेक्टिव, जो आपको ऑप्शन देकर पूछेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात मा जवाबात हिस्सा नसर, उसी का सब्जेक्टिव जो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है उसका जवाब देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे। मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे। तो मियाँ दानी शेर पढ़ने में आराब की गलती करते थे या फिर नस्र को नज़्म बना देते थे। तो इसका सही जवाब है मियाँ दानी शेर पढ़ने में ऐसी गलती करते थे कि शेर को नस्र बना देते थे, मतलब कहानी के तौर पर बताने करते थे, शेर को नज़्म से नस्र कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग ने किसका खाका लिखा। मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग ने किसका खाका लिखा। तो अपने उस्ताद के बारे में लिखे थे। उनके उस्ताद का नाम क्या था। तो देखिए जवाब में है मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद के का खाका लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
खाका निगार का कमाल क्या है? खाका निगार का कमाल क्या है? तो खाका निगार का कमाल है, जवाब देखिए, खाका निगार का कमाल ये है कि उनके तमाम असनाफ के दायरे कार को समझते हुए अपने खाका के हद में रखें, खाका के हद में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाकों के सिलसिले में इब्तदाई तहरीर किसे तस्वुर किया जाता है? मतलब खाकों के सिलसिले में इब्तदाई तहरीर किसे माना जाता है? तो जवाब में है, खाकों के सिलसिले में खुतूत गालिब और आब हयात को इब्तदाई तहरीर तस्वीर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलिमाना और संजीदा खाकों को, आलिमाना और संजीदा खाकों की मुस्तहकम रिवायत किसने कायम की? तो आलिमाना और संजीदा खाकों की मुस्तहकम रिवायत किसने की? तो प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी। कौन है? प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने आलिमाना और संजीदाना खाकों को मुस्तहकम रिवायत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? तो मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग शेर खानी में एराब की गलती करते थे। क्या चीज़ है? एराब की गलती करते थे। देखिए, मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग शेर खानी में अमूमन किस चीज़ की गलती करते थे? तो मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग शेर खानी में अमूमन एराब की गलती करते थे। ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग के जद्दे अमजद अफज़ल बेग किस बादशाह के दौर में और किस मुल्क से हिंदुस्तान आए थे? मतलब ये कहने का सेंस है उनके कि उनके जो जद्दे अमजद मिर्ज़ा अफज़ल बेग थे वो किसके दौर में, किस बादशाह के दौर में हिंदुस्तान में किस जगह आए थे? तो इसका जवाब देखिए, इसका जवाब है मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग के जद्दे अमजद मिर्ज़ा अफज़ल बेग शाह आलम सानी के दौर में बदख्शा से हिंदुस्तान आए थे। शाह आलम कौन है? तो ये मुग़ल सल्तनत के एक बादशाह थे जिसका नाम था शाह आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाका निगारी किसे कहते हैं? खाका निगारी किसको कहते हैं? तो इसका आंसर है, किसी भी शख्सियत, किसी भी आदमी की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका कहते हैं। यह तस्वीर संजीदा, मतीन और ज़रीफ़ाना रंग में हो सकती है। मतलब ये तस्वीर जो खाका लिखी जाती है ये आपको मजाकिया भी होगा, चुटकुला भी होगा और पॉजिटिव बात भी इसमें रहेगी। ये नहीं कि हमेशा सिर्फ मजाकिया ही रहेगा, इसमें संजीदा माहौल भी रहेगा और ज़रीफ़ाना भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग कब और कहाँ पैदा हुए? मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग, देखिए, मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग दिल्ली में 1885 ईस्वी में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग और डिप्टी नज़ीर अहमद में क्या रिश्ता था? मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग और डिप्टी नज़ीर अहमद में उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता था। डिप्टी नज़ीर अहमद उस्ताद और फ़रहदुल्लाह बेग शागिर्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग तवील सवालात की तरफ जाएंगे। तवील सवालात मतलब आपको जो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ देगा कि मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग के बारे में बताइए या डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में बताइए, तो ये है तवील सवालात। तवील सवालात में आपको दिया हुआ है कि फ़रहदुल्लाह बेग की खाका निगारी के बारे में लिखे। फ़रहदुल्लाह बेग जो खाका लिखे हैं किसके ऊपर? डिप्टी नज़ीर अहमद के ऊपर, तो उसके बारे में आप बताइए। तो इसका आंसर है, जवाब है इसका, देखिए, उर्दू में खाका निगारी की रिवायतों में मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग की शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं है। उर्दू की नसरी अदब पर गौर करने से पता चलता है कि नावल, अफ़साने, तज़किरे और दास्तानों की शिकम से ही खाका निगारी की पैदाइश हुई है। शिकम मतलब पेट। मज़कूरा नसरी असनाफ़ में किरदार निगारी के मरहला में अक्सर व बेशतर ज़्यादातर किरदारों का खाका पेश करने की रिवायत ही रही है। इन्हीं मकामात में खाका निगारी की इब्तदा शक्लें दस्तयाब हुई हैं जिसे अदबा ने आगे चलकर एक आज़ाद सिन्फ के तौर पर फ़रोग़ दिया है। मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद के खाका डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी और कुछ उनकी ज़बानी के उन्वान से लिखा है, जिसे खाका निगारी की तारीख़ में शाहकार तस्वुर किया जाता है। एक बाज़ाब्ता नसरी सिन्फ
की हैसियत से फ़रहदुल्लाह बैग के उस खाका को उर्दू खाका निगारी की तारीख़ में पहला खाका अगर तस्लीम कर लिया जाए तो बेजा नहीं है। मतलब यह कि अगर उनका पहला खाका तस्लीम किया जाए उर्दू दुनिया में तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। उन्होंने नज़ीर अहमद का खाका लिखकर गोया के उर्दू में खाका निगारी की बुनियाद डाल दी। आज खाकों को नसरी अदब की एक दिलकश सिन्फ में शुमार किया जाता है। इसका फ़न गज़ल और अफसाने के फ़न से बहुत मुशाबिहत रखता है, मतलब बहुत मिला जुला रखता है। इसमें ना उनकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात की गुंजाइश है, ना ख़ास तौर से तारीख़ों और ना ही ज़्यादा तफसील। खाका निगारी ने किसी शख्स में कुछ काबिल ज़िक्र ख़ुसूसियात देखी हो और वह उन्हें दिलचस्प और दिलकश अंदाज में बयान कर दे तो यही खाका है। फ़रहदुल्लाह बैग नज़ीर अहमद के शागिर्द रशीद थे। शागिर्द रशीद मतलब बहुत अच्छे शागिर्द थे। उस खाके में फ़रहदुल्लाह बैग ने नज़ीर अहमद से तालीम हासिल करने के हवाले में बयान किए हैं कि किस तरह फ़रहदुल्लाह बैग नज़ीर अहमद के घर जाकर तालीम हासिल करते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मिट्टी का तेल। उसका पहले फुल एक्सप्लेन करेंगे आपको, उसके बाद फिर उसका VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताएंगे, इसलिए कि अभी समय कम है, जिसकी वजह से आपको जो मेन टॉपिक है, मेन चीज़ है, उसी के बारे में बताएंगे। स्मार्ट स्टूडेंट वही होता है जो स्मार्ट स्टडी करता है। स्मार्ट स्टडी मतलब जो मेन जो चीज़ें पूछा जाता है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब है उसका मुताला करता है ताकि कम समय में अच्छा नंबर हासिल कर सके। इसलिए आज मैं आपको मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बैग का एक ही तवील सवालात दिया है जिसमें आपको फ़रहदुल्लाह बैग के बारे में बताया गया है कि फ़रहदुल्लाह बैग खाका किस तरीके से लिखे थे और वो किसके ऊपर लिखे थे। आज का सेशन यहीं तक है कि पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद नॉन ऑब्जेक्टिव मतलब 2 नंबरी क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव टाइप का रहता है, जो आपको 1 से 1.5 लाइन में लिखना रहता है, उसको बताएं। फिर एक तवील सवालात जो आपको 5 नंबर में पूछेगा, ये बताए हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। कल हम लोग फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिट्टी का तेल, जिसके राइटर हैं ख्वाजा हसन निज़ामी, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसका पहले फुल एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद उसका जो VVI सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में बताएंगे। आप लोग जितने भी बच्चे जो क्लास 12th में हैं अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ जाए और अपनी अच्छी तैयारी कर और अपने मार्क्स में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा करें। आज के लिए बस काफ़ी। अस्सलामु अलैकुम।